Hi, I am Shem, a NEET aspirant 2025. It's my second round with online studies. तो आज का दिन था 30 मार्च 2025. सब कुछ सही जा रहा था, लाइक रिवीजन, प्रिपरेशन और एक बजते ही आई लेफ्ट माई हाउस और मैं सेंटर पहुंच गया. अंदर जाते ही कुछ स्पेशली लोगों के साथ बैठने को मिला, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन. और उसके जस्ट बाद टीचर आए क्लास में. उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया, वो भी OMR के साथ. OMR हम लोग पहले मिल जाती है, 5 मिनट पहले मिल जाती है उसको फिल करने के लिए. और देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और एग्ज़ाम आराम से चल रहा था. हाँ, मुझे ये कि थोड़ी सी सर्दी हुई थी, तो मेरा तो थोड़ा नहीं चल रहा था, मेरा तो मीडियम चल रहा था. ठीक है, चल रहा था, बस वही काफ़ी है. और जब टेस्ट हम लोग का ख़त्म हो गया तो मतलब ऐसा था कि पूरा क्लास शांत था. ठीक है, मतलब पूरा उसमें साउंड वाउंड भी नहीं आता है, बाहर का कुछ साउंड नहीं आता है. और मुझे हो रखी थी सर्दी, तो मेरा नाक भी लाल हो चुका था और मुझे छींकें भी आ रही थी. तो ऐसा था कि मैं आधे घंटे पहले उठ गया. मैंने बोला यार क्वेश्चंस तो मैंने कर लिए जितने हुए हैं, चलो ठीक है, मैंने करके दे दिया, क्योंकि मुझसे और बैठा नहीं जा रहा था. और मतलब वहाँ पे AC भी चालू था, तो मुझसे हो नहीं रहा था. तो मैं क्लास को छोड़ दिया. मैंने सबमिट करके आंसर की लेके मैंने सेंटर से निकल गया. 5 मिनट बाद एक और लड़का निकला सेंटर से. तो उसने बोला कि भाई ये एलन वाले ना, वो एलन का ही था. उसने बोला कि भाई ये एलन वाले अपने जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो अपने मॉड्यूल से उठा के बनाते हैं. ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो अपने मॉड्यूल से बनाते हैं, इसलिए बाहर वालों के नंबर नहीं आते हैं. तो उसने भी सेम टू सेम यही बात की. तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि यार बात तो सही है, बट क्या बस कोचिंग वालों को कोसना सही बात है? मुझे तो नहीं लगता. हाँ, ये कि मेरी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ थी जिसकी वजह से नंबर नहीं बढ़ रहे. अगर तुम्हें भी लगता है कि कोचिंग वाले जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो उनके मॉड्यूल के क्वेश्चन ही रहते हैं, तो कमेंट करके बताना. और अगर तुमने एलन का टेस्ट पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे तुम फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हो. तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो और उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. मॉक टेस्ट का बस एक ही रियलिटी चेक है कि वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम कितने पानी में हो. तुमने कितना पढ़ रखा है, तुम्हें क्या याद है, तुम उस माहौल में बैठ के उसे सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, तुम्हारे आसपास बच्चे बैठे हैं तो तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं. तो ये सब कहीं ना कहीं एडवांटेज है जो कि हम लोग को नीट में हेल्प मिलती है. और अब देखो, अगर तुम्हें लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना ऐड ही कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस बना रहे हैं. सब मतलब ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा भी ज़्यादा कुछ है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े हाई लेवल पे होते हैं. और वो इसलिए वो सॉल्व करवाते हैं कि भाई जिस बच्चे ने इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लिया वो नीट के क्वेश्चंस 30 मिनट में सॉल्व कर सकता है. क्योंकि देखो यार, मैं एलन का एग्ज़ाम देने जाता हूँ, ठीक है, तो मतलब मैंने चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, रिवाइज़ किया उसका, और फिजिक्स का भी किया मैंने, मतलब सारे चैप्टर रिवाइज़ किए और उसके PYQ लिखने बैठता हूँ, वो हो जाता है. ठीक है, अब PYQ जानते ही हो, 10 साल 15 साल मतलब सब रहता है, तो उसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं. हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि यार थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा लगता है कि भाई चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन ही थोड़ी बड़ी है. जो 1 मिनट का मतलब कैलकुलेशन रहता है, उसका कैलकुलेशन धीरे हो, वो 1.5 मिनट 2 मिनट लेके जा सकता है. ठीक है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे. और वहाँ जाने के बाद वो क्वेश्चन मिलते ही नहीं भाई, वैसे क्वेश्चन ही नहीं मिलते मुझे. तो मैं एक बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन था कि एक स्फेरिकल बॉल है, तो वो 100 मीटर पर है. ठीक है, अब वहाँ से वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है और नीचे आते फिर से वो 30 मीटर मतलब 30 मीटर में फिर से उठ गया. ठीक, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी होगी, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम होगी. अब 30 मीटर पे जाने के बाद फिर वो नीचे आया, फिर वो 20 मीटर फिर से नीचे आया, तो अब उसकी वेलोसिटी बताओ. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तुम चेकआउट कर लेना टेक्स्ट पेपर में. मतलब मुझे तो इतना याद है कि हाँ भाई ऐसा कुछ था. तो ये चीज़ तो मैंने कहीं मतलब की नहीं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मुझे लगा कि कहीं मैंने किया नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया, किस्मत से सही हो गया यार. और फिर बात आती है कि मॉक टेस्ट ना देना यानी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना. ठीक है, पहले मुझे भी इससे डर लगता था कि यार कौन ही देगा, क्या हो, मतलब क्यों देना है, डायरेक्ट की बार नीट का टेस्ट देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे. तो ऐसा था मेरा. और मैंने पिछले साल मैंने ये गलती की थी, तो इस साल मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मैंने मतलब कुछ टेस्ट छोड़ रखे हैं, बट कुछ नहीं छोड़े, मतलब मैक्सिमम तो नहीं छोड़े मैंने, कुछ ही छोड़ा है जो कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से छोड़ रहा था. तो अब तो ऐसा हो गया ना मेरे साथ कि जो आ रहा है दे दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी गलती हो जाएगी, ठीक है,
वहाँ जाके गलती नहीं करनी है। वहाँ जाके अगर गलती होगा तो पूरा 1 साल फिर ख़त्म, फिर वेस्ट जाएगा 1 साल। तो वहाँ जाके गलतियाँ नहीं करनी है, जो गलती करनी है पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग नीट एग्जाम के तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है, तुम वहाँ जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका आंसर कर दूँगा। और सेकंड थिंग ये कि अभी 2 दिन पहले साउथ की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि एक नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। भाई 1 महीना बचा है और इस 1 महीने पर सारे बच्चे गलत कदम उठाएंगे, तो ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि नीट के अलावा भी मतलब आगे दुनिया है, ऐसा नहीं है कि बस एक नीट है, नीट का एग्ज़ाम है, बस वहीं तक दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है, ठीक है। तो ये मत करो ऐसा, ठीक है। बाकी तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।